हमारे पास 3 क्वालिफाइड ट्रेनर्स और कोचेस बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे सवाल जो मुझसे पूछे जाते हैं या फिर मेरे जहन में भी होते हैं मैं इनसे पूछूं। और 3 लोग हैं तो 3 के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगा लॉजीना से, लेडीज़ फर्स्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है ना वो फीमेल्स के इस बारे में, ख़ासतौर पे जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं फीमेल्स को, तो उनको लगता है कि फ़ीमेल्स की ट्रेनिंग मेल्स की ट्रेनिंग से डिफरेंट है। अब आप मुझे ये बताओ कि कोई ओवरलैप है कहीं पे, या इंटायरली डिफरेंट है, या इंटायरली सेम ट्रेनिंग पैटर्न रखने होते हैं? देखिए, आई थिंक एक तो पहली बात यहाँ पे ये है कि आपके जो फंडामेंटल मूवमेंट्स होती हैं वो तो आपकी सेम होती हैं, एंड देन आपका जो ट्रेनिंग स्टाइल होता है वो भी सेम होता है, बिकॉज एक्सरसाइज आर द सेम। बस आप उसमें इंटेंसिटी का वेरिएशन डाल सकते हो। बिकॉज कोई बिगनर आएगा, पहले उसकी असेसमेंट वगैरह करते हो, उसका स्ट्रेंथ लेवल क्या है, उसकी एंड्योरेंस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी या मोबिलिटी, उसके अकॉर्डिंगली देन यू डिज़ाइन द वर्कआउट प्रोग्राम। बट द एक्सरसाइजेज आर सेम, द प्रोग्राम इज एग्जैक्टली द सेम। बस उसमें आपको इंटेंसिटी का ध्यान रखना पड़ता है, आपको वेट्स का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कितना वेट उठा सकता है। ठीक है। और जो नॉर्मल पैटर्न्स में आपने बात की, वही स्क्वाटिंग है, वही स्क्वाटिंग आ गई, डेड लिफ्टिंग आ गई, आपके जिस तरह मिलिट्री प्रेसेस आ गई, जो आपके कंपाउंड मूवमेंट्स हैं वो सब सेम है। इवन जो आइसोलेशन मूवमेंट्स होती हैं वो भी सारी सेम होती हैं। सही है। और मेरा ख्याल है इसमें कोई डिफरेंस भी नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हमें स्ट्रेंथ की एक रेंज होती है हमारी 4 to 6 रेपिटेशन रेंज, 4 to 6 रेप्स वो अप्लाई होती है, लेडीज पे भी होती है। आप 8 to 12 रेप्स में आ गए, पर अगर आपको एंड्योरेंस में जाना है तो वो 15 to 20 रेपिटेशंस हैं। और सेम इज द केस विद फीमेल्स, राइट? उसमें कोई मसला तो नहीं है ना कि यार जो फीमेल्स देखिए, हम 15 से ऊपर ही करेंगे? नहीं, देखें, फीमेल्स और आप हाइपरट्रोफी में भी लेके जाते हो, तो अगर किसी का वेट लॉस गोल भी है तो ट्रेनिंग पैटर्न इज द सेम। आपको थोड़ा सा लाइक मसल के साथ भी आपको इंगेजमेंट करनी पड़ती है, आपको मतलब थोड़ा सा उसको फेलियर में भी लेके जाना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर आप उसको हाइपरट्रोफी में लेके जा रहे हो, आपको समझाना पड़ता है कि उसका रिलेशन क्या है फैट लॉस के साथ। बिल्कुल ऐसे। तो लाइक फीमेल्स आर लाइक दैट कि नहीं, हमारा मसल बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, मतलब हो जाएगा मर्दाना ऐसा इनहांस, तो इस तरह का कोई नहीं होता। बिकॉज फॉर फीमेल्स इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू बिल्ड द मसल, क्योंकि उनमें जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं वो मिनिमम क्वांटिटीज में होते हैं। और खास तौर पे बिल्डिंग से ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग पे ज़्यादा उनको तवज्जो देनी होती है। स्ट्रेंथनिंग के ऊपर, क्योंकि देखें जो वेट ट्रेनिंग होती है फीमेल्स के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज कम्पेयर टू मेल्स आपका जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो फीमेल्स में ज़्यादा जल्दी किक इन होना शुरू हो जाता है एज दे रीच देयर 40s, ज़्यादा जल्दी होना शुरू हो जाता है। तो फॉर दैट ऑब्वियसली योर मसल्स विल प्रोटेक्ट द बोन्स। आपके जितने मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके लिगामेंट्स और जॉइंट्स भी और मतलब स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपकी इंजरीज के भी कम चांसेस होते हैं, क्योंकि व्हेन यू एज तो लाइक द रिस्क ऑफ फॉल्स एंड फ्रैक्चर्स आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो उस चीज़ को भी प्रिवेंट करता है। और ख़ास तौर पे मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ ग्रेड 3 ग्रेड 4 की आप साइंस की बुक उठा के देख लो, एनाटॉमी पढ़ लो, सिंपल सी बात है, वही मस्कुलेचर औरत के पास है जो मर्द के पास है, और उसी को आपको रिटेन करना है ना, क्योंकि ये स्केलेटल मसल है, जितना आपका मसल स्ट्रॉन्ग होगा उतना स्केलेटन आपका स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इट्स एक्चुअली हेल्पिंग योर स्केलेटन मूव। और हमारे तो ख़वातीन सिंपल सी बात है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वर्किंग वुमेन है तो वो वर्क भी कर रही है, घर के भी काम कर रही है, बाहर के भी काम, मतलब बच्चों को भी संभालना है, तो शी हैज़ टू बी मोर स्ट्रॉन्गर, शी हैज़ टू बी स्ट्रॉन्गर देन मेन आर। सही है, वेरी गुड। अच्छा, इसमें मुझे ये बताओ कि वेट ट्रेनिंग और फंक्शनल ट्रेनिंग का थोड़ा सा ख़वातीन के लिए मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो, या फिर इनको बताओ कि भाई हाउ दे आर सिमिलर, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड व्हाई शुड दे इनकॉर्पोरेट बोथ द थिंग्स, फंक्शनैलिटी एंड वेट ट्रेनिंग। देखें, वेट ट्रेनिंग जब आप आते हो तो उसमें एक आपके गोल ओरिएंटेड ट्रेनिंग आ जाती है, ठीक है, तो वेट ट्रेनिंग इज़ मोर फोकस टूवर्ड्स योर गोल्स। जब आप फंक्शनैलिटी में आते हो तो बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा ना वेट लॉस गोल है, ना हमको मसल करना है बिल्ड, हमको जो डेली लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करना है। फंक्शनल मूवमेंट्स, आपका जो फंक्शनल ट्रेनिंग होती है वो बेसिकली आपके जो मूवमेंट पैटर्न्स हैं कि आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, हाउ एफिशिएंटली यू कैन मूव अराउंड। अगर आप डिस्पेंसर की बॉटल उठा रहे हो ऑफ द ग्राउंड, तो आप किस तरह उठा सकते हो, तो वो उस चीज़ के ऊपर बेस करती है कि आपकी हिंजिंग मूवमेंट क्या है। बहुत से लोगों को मतलब ये नहीं पता कि आप प्रॉपर्ली हिंज किस तरह कर सकते हो, या आप स्क्वाट किस तरह कर सकते हो। इवन जब आप थोड़ा सा इसको इंटरलिंक भी इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपकी फंक्शनैलिटी बेहतर है, इफ़ यू एबल टू स्क्वाट डीपर, आपकी मतलब हिप जॉइंट बहुत अच्छी, मतलब उसमें मोबिलिटी है, तो वो आपको वेट ट्रेनिंग में भी हेल्प कर सकता है। यू कैन मतलब स्क्वाट मोर हेवियर विद मोर डेप्थ, तो लाइक आप इन दोनों चीज़ों को इंटरलिंक भी कर सकते हो। ज़बरदस्त। मैं इसको समराइज़ करूँ तो वेट ट्रेनिंग खास तौर पे अगर गोल ओरिएंटेड है और एक परफेक्ट गोल के साथ आप लेके चल रहे हो, तो जो फंक्शनैलिटी है ना, इट विल ऑलवेज हेल्प यू विद दैट, और हमेशा ये एक बेसिस बनाए रखेगी। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत दफ़ा देखा लोग जैसे डिस्पेंसर की बोतल उठाते हैं तो उनका पोस्चर ही ख़राब होता है, उनको बेसिकली हिंजिंग करके हंच बैक करते हैं, और 19 लीटर की बोतल है, ख़ासतौर पर ख़वातीन जो उठाने के काबिल होती हैं वो भी बेसिकली उनको भी पोस्चर का ख्याल रखना पड़ता है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि यार घर में लोग नहीं हैं, और कुछ ख़वातीन को जिनको मैंने ट्रेन किया है और जो मैंने नोट किया है, वो उनके लिए बहुत बड़ी एक वो होती है
एक अचीवमेंट होती है कि वो उन्होंने खुद बॉटल उठा के रख ली। और एक दफ़ा मेरी बेगम ने किया था, उसके बाद 10 दफ़ा गालियाँ पड़ी थी मुझे कि तुम नहीं थी, तुम्हारे से करना पड़ा था। अब उसने किस तरह बेगम को करने भी आपने सिखाया नहीं, मैं घर पे था नहीं, तो उसने कहा यार करना पड़ेगा। अब मैंने कहा देखो मैं उस वक्त था नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा पोस्चर था, तुमने कैसे किया, अब कर लिया क्या कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली मुझे पता कि जिस तरह किया होगा उसको फिर कमर में दर्द रहा काफ़ी अर्से। तो ये लेकिन जो ख़वातीन को पता है, इसमें ये भी फैक्टर है कि जब आप डेडलिफ्ट के लाइक करेक्ट पोजीशन पे आते हो कि आपकी जो मतलब फीट है दैट शुड बी अंडरनीथ द बार, तो आप इसी तरह उसको थोड़ा सा फंक्शनैलिटी में इस तरह लेके जा सकते हो कि भाई डिस्पेंसर की बॉटल की प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए आपकी बॉडी के साथ, इट शुड बी फर्दर अवे या फिर कितना डिस्टेंस है क्या, फिर आपको पूरा स्क्वाट करना है, आपको किस तरह ब्रेस करना है और आपको अपनी अपराइट रखना है पोस्चर, मतलब दोनों चीज़ें बहुत सिमिलर हैं। सो यू शुड लाइक वर्क अराउंड बोथ। हाँ, तो फंक्शनल का मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, और उसको आप बेहतर करते हैं वेट ट्रेनिंग से। अच्छा तला, मुझे ये बताओ कि वेट लिफ्टिंग से वेट ड्रॉप कैसे हो सकता है? वेट लिफ्टिंग से वेट ड्रॉप कैसे? मतलब इट्स काउंटर प्रोडक्टिव ना, इट्स ऑपोजिट स्पेक्ट्रम्स। देखें बेसिकली व्हाट आई हैव सीन पीपल के ये समझते हैं कि रेपिटेशंस बढ़ाने से कटिंग आ जाएगी, और एट द सेम टाइम दे कैन लिफ्ट अ लॉट हेवियर वेट तो बल्क करना शुरू कर देंगे। दिस इज एंटायरली रॉन्ग। दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई वाज कमिंग। तो द थिंग इज कि इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन योर डाइट, ठीक है, एंड योर हार्मोन्स, ठीक है। अगर आपके हार्मोन्स आर ऑल फाइन, ठीक है, और आपकी डाइट ऑन पॉइंट है, इवन दो इफ यू आर इन अ कैलोरी डेफिसिट, आप वॉल्यूम ट्रेनिंग करो, ठीक है, और या फिर आप क्या कहते हैं हैवी वेट ट्रेनिंग करो या हाइपरट्रॉफी को फोकस करो, यू गोना फोकस मोर टुवर्ड्स the fat reduction, body fat reduction, body composition बेहतर होना शुरू हुई। It's all about staying in a caloric deficit और caloric surplus। अगर आपको ripped करना है, अपने आपको shred करना है, तो that is something obvious, you need to focus more towards better nutrition। अपना nutrition healthy खाना नहीं है, healthy चलो आप healthy खा रहे हो, ठीक है, it's fine, बट हेल्दी खाने के साथ साथ आप यू नीड टू फोकस मोर टुवर्ड द कैलोरी डेफिसिट ना, कि आपने प्रोटीन कितना रखना है, अपना फैट्स कितने रखने हैं, क्योंकि फैट्स वर्क ऑन योर हार्मोन्स, ठीक है। एट द सेम टाइम आपने कार्ब्स कितने रखनी है, तो फोकस मोर टुवर्ड द ग्लाइकोजन स्टोरेज एंड व्हाट्स नॉट, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी ऑन पॉइंट आपने, क्योंकि इफ़ यू आर वर्किंग ओवर योरसेल्फ यू नीड टू कीप दैट इन माइंड कि आपने ग्लाइकोजन कितना स्टोरेज आपको होना चाहिए, कितने कार्ब्स रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू परफॉर्म, क्योंकि एटीपी जनरेशन कैसे होगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना है। तो ये चीज़ें हमें असेस करनी है। दूसरी चीज़ क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर फोकसिंग मोर, इफ़ यू आर पावर लिफ्टर, ठीक है, इफ़ यू आर फोकसिंग मोर टुवर्ड लिफ्टिंग वेट एंड गेनिंग मोर मसल, तो दैट इज समथिंग ऑब्वियस, नेचुरली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप गेन भी कर लो और फैट भी रिड्यूस कर लो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब नेचुरली पॉसिबल नहीं है। बहुत कोई मतलब लाइक कोई 8-9 ईयर्स आपको लगेंगे तो गेट अ बेटर बॉडी कॉम्पोजिशन, बहुत आराम से एक स्लो प्रोसेस में ये हो सकता है, बट अगर आप बहुत चाह रहे हो 2 साल के अंदर आप ये कर लो तो दिस इज समथिंग अनअचीवेबल, और बॉडी भी प्रोग्राम होने में देर लगाती है। एग्जैक्टली। और एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि जब आप बल्किंग फेज में होते हो तो बल्किंग फेज में यू रिटेन अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि यू एडिंग ऑन अ लॉट ऑफ कार्ब्स, यू एडिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैट्स, इवन दो आपका प्रोटीन कंटेंट भी हाई होता है, जाहिर सी बात है प्रोटीन इज अ मेन की जिसके थ्रू आप मसल बिल्डअप करते हो, क्योंकि प्रोटीन मतलब जब भी मसल ब्रेक डाउन होता है तो यू नीड मतलब प्रोटीन टू इन ऑर्डर टू मतलब लाइक रिपेयर द मसल, सैटेलाइट सेल्स काम ही उस पर करते हैं, सही है, ठीक है। बट अगर फॉर एग्जांपल आपका बल्किंग फेज है तो ऐड ऑन सम फैट्स, ठीक है, ऐड ऑन सम व्हाट डू यू कॉल दैट कार्ब्स, ताकि प्रॉपर लिफ्ट हो सके। जब जितना हैवी लिफ्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप बिल्डअप करना शुरू करेंगे। सही। अच्छा वासे, 23 years of age, राइट? यस। माशाल्लाह। आज कितने अरसे से तुम इस फील्ड में हो? मुझे कोई 4 साल होने वाले हैं। 4 साल हो गए। यू स्टार्टेड 19 20 उससे पहले यू वर स्पोर्टिव एनफ, या तुम पहले से एक्सरसाइज वगैरह करते थे? मैं खुद से जो है हाँ कैलिस्थेनिक्स वगैरह जो है काफ़ी करता था, खुद से हैंड स्टैंड वगैरह सारी चीज़ें। तो ये कब से 12-13 साल की उम्र से, 15 साल की उम्र से, या फिर मैंने जो है अपना 17-18 ईयर्स में मतलब शौक हो गया था इस चीज़ का, और फिर जो है 20 ईयर्स में जो फील्ड में आ गया था। सही है। और कैलिस्थेनिक्स में तुम्हारा ज़्यादा जोर है, मतलब जिस तरह की जिम्नास्टिक्स, कैलिस्थेनिक्स, बॉडी वेट्स वर्कआउट जो होते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बॉडी वेट वर्कआउट। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस उम्र में ना इतनी विजडम आना बड़ा रेयर है, मैंने नहीं देखा, क्योंकि हमारे इस उम्र में ना बड़े बड़े डोले चाहिए होते हैं, बड़ा चेस्ट और ये सब कुछ चाहिए होता है। तो ये थॉट प्रोसेस क्या है, मतलब हाउ वुड यू रिकमेंड या वाई वुड यू रिकमेंड दिस थिंग कि यार कैलिस्थेनिक्स हो गया या फंक्शनल मूवमेंट्स हो गए इस उम्र में कितने ज़रूरी हैं बेसिस बनाने के लिए? तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस है? सही देखिए, मैंने तुम्हारा दिल नहीं चाहता तुम्हारे ही बड़े बड़े डोले? मेरा दिल बिल्कुल चाहता है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि क्या नाम है इसके लिए आपने कौन से रिस्क लेने हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि भाई फिर मैं कहता हूँ कि नेचुरली जितना जो है बंदा जितना मैक्सिमम, डरने की बात नहीं है, सारा मतलब ये कि अगर मैं
जो चीज़ें हैं उनके ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो उसमें फिर मुझे अपने लिए बहुत टाइम चाहिए, फिर जब मैं अपने क्लाइंट पे फोकस नहीं कर सकता, दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकता, और साथ में तुम स्टडीज भी कर रहे होगे, सब सही बात है। फिर बस ये होगा क्या नाम है, मैं सिर्फ जो है प्रोटीन की ढूंढ में बचा लगा रहूँगा कि बस कहीं से प्रोटीन मिले और जो है उसके बाद रिकवरी मिले, रेस्ट मिले, सुकून मिले, क्योंकि उन चीज़ों पे आपको जो है बहुत सुकून में रहना होता है। बिल्कुल ऐसे ही आपने अपने ऊपर बहुत टाइम लगाना है, फिर आप क्लाइंट्स वगैरह को जो है सही टाइम नहीं दे पाओगे। तो मैंने बोला नेचुरली जो है बंदा खुद से जितना कर सकता है वो करे, ताकि वो क्लाइंट्स को भी टाइम दे, अपना मेंटली पीस में हो, सारी चीज़ें हो रही हों। और मतलब जो है मुझे बहुत ज़्यादा ओवर बल्क की बॉडी पसंद भी नहीं है, एथलेटिक लीन फिजिक मुझे पसंद है, तो वो मेरे अचीव कर लिए, तो मैं उसमें खुश हूँ। अब ऐसे ही को जो है मज़ीद अपनी स्किल्स को अनलॉक करते रहता हूँ। जैसे पहले मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था हैंड स्टैंड वगैरह से, फिर मैंने बैक फ्लिप का शौक था, वो सीखी करी। तो मतलब मुझे जो है इन चीज़ों का शौक है, बड़े बड़े मसल्स वगैरह इसका है नहीं, तो जो है मैं उस तरफ जाता ही नहीं हूँ। नहीं, ज़बरदस्त है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर 23 में थॉट प्रोसेस है ना, तो 23 को अगर आप डबल करते हैं तो 46 में तो यू विल बी एबल टू अनलॉक ग्रेट थिंग्स। क्योंकि जब ये पूरे सालों की प्रोग्रामिंग होती है, मैं फॉर एग्जांपल जैसे हमने एथलीट की बात की, हमने पॉल क्लार्क की बात की, ये वो लोग हैं जो 30-35 साल से लगे हुए हैं। तो आज जब लोग इनको देख के रश करते हैं कि यार कैसे करते हो ब्रो, हाउ डू यू डू दिस, फॉर एग्जांपल हाँ, जैसे हम लोगों से बात करते हैं तो 10-15 साल से लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमने कल परसों शुरू किया तो और आज ही हो गया। तो अच्छा, जब तुमसे लोग पूछते हैं कि ऐसी बॉडी ऐसी फिजिक कितने दिन में बनाई, तुम क्या बोलते हो? हाँ, तो यही पहले तो सबसे पहले वो बोलते हैं, जब मैं सुनते हैं कि ट्रेनर तो बॉडी का है, हाँ बॉडी का बोलता हूँ भाई बॉडी नहीं है, लेकिन ये तो दूसरा स्किल्स है ना, दूसरा एक्सट्रीम हाँ, शुरू से यही है। मतलब जो अगर एक्टोमॉर्फ्स हैं उनके साथ शुरू से ये रहता है अगर वो ट्रेनर बन जाए तो भाई बॉडी का है, बॉडी नहीं है, लेकिन आप जो है स्ट्रेंथ वगैरह जो स्किल्स वगैरह है वो देखो ना, फिर वो देख के बोलते हैं हाँ भाई ये है, सही है, ऐसे ही है, सही है। तो और हर किसी को ये बोलना पड़ता है कि भाई इंस्टाग्राम देखो। और दूसरी बात वो कहता है ना कि दो तरह की फिजिक होती है। नेचुरली बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार हम बल्कि हों, लेकिन उनसे कभी बोला जाए, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार एक दफ़ा 90 kg और एक तरफ 60 kg तो आप खड़ा करो। बहुत दफ़ा क्या होगा, जो 90 kg होगा ना, उसको आप बोलोगे यार शर्ट उतार के बॉडी कॉम्पोजिशन, तो उससे पसीने छूट जाएंगे, बोलेगा नहीं यार मतलब आई एम नॉट दैट मच, बॉडी कॉम्पोजिशन अच्छी नहीं है। 60 वाले को बोलोगे वो आराम से वो सलमान खान बना होगा, कभी भी शर्ट उतार सकते हैं, उसको पता है बॉडी कॉम्पोजिशन बहुत बेहतर है उसकी, और शर्टलेस वो ज़्यादा बेहतर लगेगा 60 kg वाला। तो चूज़ योर गोल्स वाइजली, आप क्या करना चाहते हो। बहुत दफ़ा लोग बल्किंग करते हैं, तो वो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि यार देखो, फिर यू हैव टू बी रेडी कि कपड़ों में अच्छे लगोगे, अगर कहीं बीच पे गए और शर्ट उतारनी पड़े नहीं उतारोगे। हाँ, उसके अलावा जो है इतने वो जितने 100 kg से चले जाते हैं, वो अपना बल्क वगैरह करते हैं, उनसे अपना बॉडी वेट ही लिफ्ट नहीं होता। अगर उनको बोलो पिस्टल स्क्वाट्स करो या हैंड स्टैंड करो, अपना बॉडी वेट कंट्रोल करो, तो वो तो कंट्रोल होता नहीं उनसे। तो फिर वो जो है सिर्फ वेट से कंट्रोल कर सकते हैं वो बस। अच्छा, एक चीज़ मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि जैसे तुमने अर्ली एज में स्टार्ट किया, जैसे अगर 18-19 में किया था तो डेफिनेटली वो ओरिएंटेशन 12-13 साल से होगी कहीं ना कहीं, स्पोर्टिव हो गए। मतलब मैं शुरू से स्पोर्ट खेलता था, क्रिकेट बहुत खेलता था, और जो है स्पोर्ट्स में मतलब मैं शुरू से था ही, तो फिर जो है मैं। तो तुम क्या कहते हो कि आजकल अगर लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बेटा है 11 साल का, एट व्हाट एज शुड आई स्टार्ट ट्रेनिंग हिम या पुशिंग हिम टू ट्रेनिंग के यार करो, इज देयर अ लिमिट? देखिए आप उसको मतलब माइंडसेट था अभी से बनाते रहे, लेकिन जो है जब तक उसको खुद के अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो आप कितना भी उसको बोलने देखें वो नहीं करेगा। हाँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने उसके साथ जानबूझ के एक वीडियो लगाई थी अपने फेसबुक पेज पे। मैंने कहा चलो थोड़ी गालियाँ सुनते हैं लोगों से, क्योंकि मुझे तो पता है कि सबसे पहले मेरी अम्मा ने गालियाँ दी मुझे, फोन क्या लगा दिया उसको अपने, क्यों उसको भी तुम डाइट पे लगा दोगे। मैंने कहा अम्मा डाइट में नहीं लगाया, मैंने सिर्फ इसको एक ओरिएंटेशन डेवलप करनी शुरू की, क्योंकि हमारी अम्मा सबसे परेशान होती है। आप उसको जो है जो अच्छी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, आप उसको जो है सामने रख सकते हो उसके, फिर आपने देखना है कि उसका इंटरेस्ट किस में, फिर उसका इंटरेस्ट जिसमें होगा फिर आपने। फॉर एग्जांपल अगर वेट ट्रेनिंग उसका इंटरेस्ट है, ही जस्ट लव्स वेट, क्योंकि मैं कभी जिम लेके जाता हूँ तो मेरे बेटा बेटी दोनों जो है ना, उनकी आंखों में चमक आ जाती है, वो ये भी उठा लूँ, ये भी उठा लूँ, ये भी उठा लूँ, तो मैं उनको रोकता नहीं हूँ। तो जो आसपास के लोग होते हैं, मेरे पेरेंट्स हो गए, बहन भाई हो गए, हमेशा बोलते हैं नहीं यार ये बहुत छोटी एज है, ये है वो है। तो मैं उसका पूछना चाह रहा हूँ कि इज़ दैट गुड अप्रोच कि उनको रोका जाए, उनको करने नहीं, रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें उसकी स्ट्रेंथ भी लेवल भी होगा ना कोई, मतलब वो कितना लिफ्ट कर सकता है, 5 kg लिफ्ट कर सकता है, 6 kg कर सकता है। अगर उसका शौक है आप उसको उसके हिसाब के वेट्स दें, उसको खेलने दें, वो आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी वो खिलौना उसके लिए, उसका खिलौना बढ़ता रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहेगी बस। तो फिर अभी उसको अगर 20 kg वाली बार नहीं दे रहा है, उसको 5 kg वाली बार उसकी बना के देते हैं, मतलब उसको रोके नहीं। अभी अगर उसका इंटरेस्ट टूट गया एक दफ़ा किसी और चीज़ में चले गया, क्योंकि आज का दौर तो यही है, टिकटॉक्स वगैरह और ये फ़ोन वगैरह, गेम वगैरह, तो फिर अगर वहाँ चले गया उसका माइंड, तो फिर आप वहाँ पे उसको नहीं कर सकते दोबारा। तो तुम्हारा क्या कहना है इस पर? देखिए किस एज से स्टार्ट करना चाहिए? आई थिंक यू शुड स्टार्ट फ्रॉम अर्ली एज, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई भी पहले तो आपने अपना फोकस ये करना है कि आपका मोटिव क्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि हम यूनिवर्सिटीज़ क्लियर करने के बाद हमें डिसाइड करते हैं कि भाई अब ये करना है,
ठीक है ना. Usually अब for example let me give you my example. I did completed my ACCA, मतलब like 2 papers आ गए थे, but at the same time I was teaching. I was more towards मतलब earning money, right? And now I'm working as a professional trainer. तो जाहिर सी बात है काफ़ी लेट अगर मैंने स्टार्ट किया, ठीक है. अब if I would have started earlier, तो अब तक काफ़ी सारी चीज़ें मैं काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल होता, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में I would be मतलब मेरी गुडविल अच्छी होती, सारी चीज़ें अच्छी होती. तो द थिंग इज़ के यू जस्ट नीड टू मेक अप योर माइंड फर्स्ट, ठीक है. अगर बच्चे को शुरू से ही शौक होगा सारी चीज़ें उसको, आप जैसे कि आप बता रहे थे कि घर पे जब बोलते हैं कि डाइट नहीं करवाओ, यू नीड टू डेवलप दैट हैबिट, ठीक है, फ्रॉम द स्क्रैच. क्योंकि ये अगर हैबिट, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे जो खाने होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फैट और सारी चीज़ें होती हैं. इफ़ यू कैन if you want your kids to be healthy, तो आप उसको स्क्रैच से स्टार्ट करो कि अपनी डाइट अपनी प्रॉपर रखो, सारी चीज़ें प्रॉपर रखो, किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है उनको पता होना चाहिए, ताकि लेटर ऑन इन लाइफ किसी चीज़ में उसको स्ट्रगल ना करनी पड़े या कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े. रोजीना, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? अच्छा देखें, पहले किड्स का आपको देखना पड़ता है कि माइंडसेट क्या है, उसका लाइक शौक किस तरफ है. क्योंकि अगर आप बाहर के मुल्कों में देखो, उनका शुरू से स्कूलिंग में इनका ना ये चीज़ें वो देखना शुरू कर देते हैं. कि अगर कोई बच्चा फुटबॉल में अच्छा है तो उसको उसकी तरफ डाइवर्ट करते हैं, कोई बास्केटबॉल में अच्छा तो उसको उस तरफ डाइवर्ट मतलब करते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल एक्टिविटी. इट डजंट मीन कि किसी का बाप कोई मतलब जैसे कि आप हैं, मतलब यू आर अ ट्रेनर, राइट, तो ज़रूरी नहीं कि वो भी ट्रेनर बने या उस फील्ड में जाए. कोई भी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें उसको इंटरेस्ट है, मतलब ही कैन गो देयर. एंड सेकेंडली विद रिगार्ड्स टू डाइट, आजकल के पेरेंट्स जो है काफ़ी लाइक कोई मैकडॉनल्ड्स खिला रहा है, कोई KFC, मतलब वीक में 3-4 दफ़ा तो ये होता है उनका, पिज़्ज़ाज आ रहे होते हैं. बिल्कुल. मतलब आप स्टार्टिंग से आप उनको या तो घर का खाना खिलवाओ, ठीक है, जो कि अच्छा और एक बेसिक सिंपल सा, ताकि उसका शुरू से मतलब उसमें इंटरेस्ट हो. मेरे पास तो एक दोस्त है दुबई में, वो कहता है कि यार मेरी बेटी पागल है, 4 साल की, कहता है ब्रोकली इतने शौक से खाती है. मैंने डूड, मेरी भाई की बेटी शौक से खाती है ब्रोकली, गाजरें वगैरह. यार ये पता नहीं कैसी बनती है. मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अच्छी बात है ना, क्या मसला है? बोले यार बच्चे ये थोड़ी खाते हैं. ये माइंडसेट है. अभी से अगर आप उनको ट्रेन करोगे ना, आप इस तरह मतलब उनको इस तरह के खाने दोगे, हेल्दी फूड्स, तो उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप उसी में होना शुरू हो जाता है. अभी देखो ना, हमारा माइंडसेट ये है कि अच्छे खाने जो हैं वो डाइटिंग के खाने हैं. डाइटिंग असल खाने तो ये हैं. नहीं, देखें आप, डाइट का एक बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है कि मतलब ब्लैंड फूड होता है, आप उसमें सॉल्ट नहीं डाल सकते, सॉसेस नहीं डाल सकते. इट्स नॉट लाइक दैट. आप डाइट को भी बहुत एक अच्छा मतलब फ्लेवरसम बना सकते हो. हाँ बिल्कुल. अच्छा मुझे ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन करूँगा मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रिवेलेंट है. जब ड्वेन जॉनसन को आप 300 kg से हिप थ्रस्ट करते हुए देखते हैं तो आपके दिल में एक उम्मीद जागती है कि नहीं यार ये कुछ कर रहा है जो बहुत ज़रूरी है. फिर आप रिसर्च करते हैं कि भाई बूटी मेन के पास भी होती है. लेकिन हमारे एक मसला सारा ये है कि जब इंस्टाग्राम के दौर में हमें लगता है कि बूटी वर्कआउट से बेब्स के लिए होती हैं, मर्दों को नहीं करना चाहिए. तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये बेसिकली तुम ज़्यादा सही बता पाओगी कि क्या ओरिएंटेशन है इसकी, वाई ट्रेनिंग ग्लूट्स इज़ इम्पॉर्टेंट, और मैं तीनों से सवाल करूँगा. ये देखें, जैसे जिस तरह लड़के या मेल्स होते हैं, उनको मतलब बाइसेप्स बनाने का बहुत शौक होता है. दे ऑल्सो लाइक लीव द लेग्स ट्रेनिंग. बट ग्लूट्स जो हैं दूसरे मसल्स की तरह वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू डोंट वांट कि आपके ग्लूट्स में इम्बैलेंसेस आना शुरू हो जाए. फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ योर, दैट इज़ द लाइक द बेस ऑफ योर बॉडी. अगर वहाँ पे इम्बैलेंसेस आना शुरू हो गए, आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो भी आपके वीक होना शुरू हो जाएंगे, फिर वो अफेक्ट डालेगा आपकी लोअर बैक में. तो एक पूरी चेन है. सो लाइक यू ट्रेन योर अदर मसल्स, यू नीड टू ट्रेन योर ग्लूट्स एज वेल. खासतौर पर जो वर्कोहॉलिक्स के लोअर बैक पेन, जो वर्कोहॉलिक्स है, हाँ, इसी वजह से वो क्योंकि पूरा दिन बैठे हुए होते हैं, उनके ग्लूट्स मतलब वीक से वीक होती ही जाती है, तो वो पूरा लाइक एक चेन अफेक्ट होता है. सो दैट्स द थिंग. देखिए सबसे पहले फाद भाई, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि जब हम ग्लूट्स की बात करते हैं ना, ग्लूट्स इज़ अ कोर ऑफ पार्ट ऑफ अ कोर, ठीक है, कोर का पार्ट है, ठीक है. अब जितने आप अपने कोर मसल को स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, उतने आपकी स्टेबिलिटी बेहतर होगी. एट द सेम टाइम आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे. जैसे हम फंक्शनैलिटी की बात करते हैं, फंक्शनैलिटी में होता क्या है, एम्फसाइजिंग मोर टुवर्ड्स अ कोर, ठीक है. आपकी पूरी पोस्टीरियर चेन आपकी होनी चाहिए, मतलब आपके हैमस्ट्रिंग, आपके बैक, आपके ग्लूट्स, सारे मतलब एक प्रॉपर तरीके से उसको इंगेज करें, प्रॉपर तरीके टारगेट करें. पैल्विक फ्लोर मसल्स आर रियली इंपॉर्टेंट. क्योंकि पैल्विक फ्लोर मसल, फॉर एग्जांपल, लेट मी बी बोल्ड इनफ टू टॉक अबाउट इट, कि भाई देखें यूजुअली क्या होता है, अब आजकल जैसे जैसे हमारी मतलब कि 25 के बाद 30s के बाद जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट वर्किंग आउट, दे आर नॉट फोकसिंग मोर टुवर्ड्स ग्लूट, या वर्कआउट भी नहीं कर रहे, तो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल सप्रेस कर रहा है, ठीक है. एट द सेम टाइम जंक खाने की वजह से भी ये सारे मामला हो रहे हैं. हार्मोन्स को मसला कर ही रहे हैं. एट द सेम टाइम जब उनकी फ्लेक्सिबिलिटी या मोबिलिटी या पैल्विक फ्लोर मसल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, दे कैन नॉट परफॉर्म वेल इन बेड, ठीक है ना. तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द मेल एज वेल कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल दे वांट टू बिल्ड अप अ गुड स्टैमिना, ये बिल्ड अप वांट टू हैव अ गुड मतलब इरेक्टाइल फंक्शन, तो वो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि यार
आप यू नीड टू परफॉर्म दीज एक्सरसाइजेस। अब ये लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज सिर्फ इसके लिए बनी है, ऐसा नहीं है भाई। आपने अपने ग्लूट्स को बेहतर करना है, आपने सारी चीज़ें करना है ताकि आप स्टेबिलिटी डेवलप कर सको, ताकि आपके अंदर एक पावर डेवलप हो सके, क्योंकि ग्लूट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मसल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब वो प्रॉपर होगा तो आपको खड़े, यूजुअली क्या होता है, लोग शिवर कर रहे होते हैं, नीचे टांगे शिवर कर रही होती हैं, दैट्स द ओनली रीजन, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी डेवलप नहीं हुई, उनका बैलेंस डेवलप नहीं हुआ। आजकल बहुत सारी एक्सरसाइज लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे सेक्स लाइफ के बारे में, सेक्स लाइफ की क्वालिटी बेहतर करने के बारे में, तो केगल एक्सरसाइज, तो वो केगल एक्सरसाइज में सिर्फ उनको ये पता है कि यार सेक्सुअल एक्टिविटी बेहतर होती है, लेकिन इन इटसेल्फ इट्स अ वर्कआउट भाई। ये तो ओवरऑल अगर आप नॉर्मल फंक्शनैलिटी के मूव्स करेंगे उसमें भी ये एग्जैक्टली देखो कोर एंगेजमेंट का मसला, ये कोर जब आप अपना बेहतर करोगे तो आपकी स्टेबिलिटी बेहतर होगी। कोर का मतलब ये नहीं है कि एब्डोमेन की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। कोर का पूरी पोस्टीरियर चेन, आपके हैमस्ट्रिंग, ये सब कवर होता है कोर के अंदर। लोगों का कॉन्सेप्ट ये बना है कोर करना है, एब्स लगाना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो सराउंडिंग है, हमारी जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर लोग जो है इसको लेग्स को तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं, सिर्फ उनको मैन फिजिक का टाइटल चाहिए होते हैं कि एब्स हों, बाइसेप्स ट्राइसेप्स हों, और जो है ग्लूट्स बिल्कुल वो ट्रेन नहीं करते, जिसकी वजह से उनके ग्लूट्स तो वीक होते हैं, साथ साथ जो है उनकी लोअर बैक वगैरह में भी जो है इंजरीज लेटर ऑन हो सकती हैं। तो ग्लूट्स को भी मतलब जिस तरह बाकी मसल्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, ग्लूट्स को भी देनी चाहिए, क्योंकि जैसे अब कोई अगर माँ बाप में अगर उनके 8 बच्चे हैं, सबको अगर इक्वली वो देते हैं प्यार मोहब्बत, तो उसी तरह बॉडी के अंदर भी यही है, सारे मसल्स को इक्वली आप जो है वो करो, इम्पोर्टेंस दो। तो ये यार मैं इसकी अच्छी एग्जांपल, मुझे ये मुस्तफ़ा मिर्चा वाला बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल्स देते हैं। वो उन्होंने मुझे अभी रिसेंटली कहा था कि एक ख़तरनाक एग्जांपल, उन्होंने कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक ख़ानदान की स्पीड ना किस पे डिपेंड करती है, फास्टेस्ट बंदे पे या स्लोएस्ट बंदे पे, उस खानदान के या उस ऑर्गेनाइजेशन के। मैंने कहा फास्टेस्ट बंदे पे डेफिनेटली, बोला नहीं स्लोएस्ट बंदे पे। क्यों? क्योंकि जब फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं एक फैमिली में और सब बड़े बड़े हैं, एक 10 महीने का बच्चा है, तो 10 लोग चल रहे होंगे ना, बच्चा साथ चल रहा होगा, तो वो स्लो हो जाएंगे उसके लिए कि बच्चा साथ साथ चलेगा। अगर उनको चलाने की कोशिश करनी है उसको, तो पूरी फैमिली स्लो हो गई। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी स्लो हो जाती है। इसी तरह आपके बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं तो बच्चे को घर पे छोड़ के जाए ना मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप बॉडी पार्ट को छोड़ कर नहीं जा सकते ना, बॉडी पार्ट के साथ तो वो लगा। तो जब तो मैंने बच्चों वाली थी कि 8 बच्चे सबको इक्वल आप इंपॉर्टेंस दोगे ना, उसमें कोई वो नहीं करोगे कि भाई इसको कम खाना दे रहे हो, उसको ज़्यादा दे रहे हो। आपकी बॉडी का पार्ट ही है ना, तो आप ग्लूट्स को भी ट्रेन करोगे तो बेसिकली वो सारा वो एक्सट्रैपलेट इससे आपकी जो मेन जो कंपाउंड लिफ्ट्स हैं, डेड लिफ्ट्स हो गई, स्क्वाट्स हो गए, वो भी जो है फिर बेहतर होती है। तो आपको इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल।